सत्यमेव जयते। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। आज हम चर्चा करेंगे कि शरीर के अंदर की कुछ स्वाभाविक क्रियाएं हैं जिनको कि बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए। जिस रूप में वो क्रियाएं हमारे शरीर से बाहर निकल रही हैं, उन क्रियाओं को जिस समय निकल रही हों उस समय जरा सा भी उनको रोकने का प्रयास ना करें। तो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिसे हम वेग कहते हैं कि स्वाभाविक प्राकृतिक शरीर के कौन कौन से वेग हैं। तो मुख्य रूप से 9 तरह के वेग ऐसे हैं जिन वेगों को या जिन क्रियाओं को आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से उनको रोकने का प्रयास न करें। नंबर 1, प्यास। अगर आपको प्यास लगी है तो आप प्यास को रोकेंगे नहीं, उस समय पानी ही पिएंगे। ये नहीं कि चाय पी लिया, कॉफ़ी पी लिया या अन्य चीज़ें आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, नहीं। प्यास का मतलब हमें पानी ही चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता है। हमारे शरीर के अंदर किस चीज़ की आवश्यकता है ये स्वयं से ही हमारे शरीर के सिग्नल बता देते हैं। हमारे शरीर के अंदर क्या चीज़ नुकसान कर रही है उस चीज़ को हमारा शरीर खुद ही बाहर फेंक देता है, चाहे जिस माध्यम से फेंके। जो माध्यम बनाए गए हैं, पेशाब का माध्यम, मल त्याग का माध्यम, उल्टी का माध्यम, पसीने का माध्यम, यानी हमारा शरीर किसी भी तरीके से किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं लेना चाहता जो कि हमारे शरीर के लिए अनुकूल ना हो। तो अगर प्यास लगी है तो प्यास के वेग को यानी प्यास की कमी को कभी रोके मत। तुरंत हमें पानी पीना चाहिए, जिसमें कि किसी भी तरह का वेट ना करें, प्रतीक्षा ना करें। अरे भाई अभी तो प्यास लगी, चलो आगे पी लेंगे, नहीं, बिल्कुल तुरंत पीजिए। अगर हमें भूख लगी है तो उस समय आप कुछ ना कुछ खाइए। यानी एक भूख लगी तो आपने चाय पी लिया, भूख लगी तो आपने कॉफ़ी पी लिया, भूख लगी तो आपने पानी पिया। नहीं, भूख लगी है तो भोजन चाहिए, कुछ ना कुछ खाने की वस्तु चाहिए, और अगर प्यास लगी है तो पानी चाहिए। मल त्याग। अगर मल त्याग आपको महसूस हो रहा है तो मल का त्याग करें, उसको रोकें नहीं। अगर आप उसको रोकेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा और जा करके फिर हमारी आंतों की तरफ उल्टा जो है मतलब प्रेशर देने लगेगा, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। चौथी क्रिया है पेशाब। अगर आपको पेशाब लगी है तो आप तुरंत पेशाब करिए। पेशाब के वेग को अगर आप रोकेंगे तो यही पेशाब हमारा रिवर्स जाएगा हमारी यूरिनरी ब्लैडर्स को और पेशाब की नली को और गुर्दे की तरफ जाएगा, तो हमारे उन अंगों को प्रभावित करेगा। अगर छींक आ रही है तो छींक के वेग को रोकिए मत, तुरंत छींकिए, कोई इंतज़ार मत करिए। उल्टी अगर आ रही है तो तुरंत उल्टी कर दें। उल्टी की कोई ऐसी दवा न लें जो कि हमें उल्टी को रोकना पड़े। उस समय जो उल्टी आ रही है, वोमिटिंग जिसे बोलते आ रही है, तो तुरंत उल्टी कर दें। थकान। अगर हमें थकान लग रही है तो थोड़ा सा आराम ज़रूर कर लें। थकान हमारा बता रहा है कि शरीर हमारा थोड़ा सा आराम चाह रहा है। नींद। अगर हमारी नींद आ रही है तो उसमें थोड़ा सा सोइए ज़रूर, थोड़ा सा विश्राम ज़रूर कर लीजिए। वायु का निकलना, यानी गैस अगर हमारे पेट से निकल रही है तो जिस प्रेशर से निकल रही है उसी प्रेशर से उसको निकलने दीजिए, उसको दबाने की कोशिश मत करें। तो ये सब जो शरीर की स्वाभाविक क्रियाएं हैं जो अपने आप शरीर में होती रहती हैं, जिनको कि आपको नहीं कहना अभी अभी मल त्याग करना है क्या या पेशाब करना है क्या, ये सब हमारी क्रिया की फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम से फुल्ली ऑटोमेटिक क्रियाएं हैं, इसमें आपको किसी भी तरह की ना तो रोकने की ज़रूरत है और न किसी तरीके से उनको आपको स्वयं से चालू करने की, वो अपने आप अपने समय से होती रहेंगी। इसके रोकने से क्या होता है, शरीर की चल रही जो अन्य क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर हैं उसमें रुकावट पैदा होता है। जैसे कि हमारी लीवर की क्रिया, हमारी गुर्दे की क्रियाएं, हमारे लंग्स की क्रियाएं, हमारे फेफड़े की क्रियाएं, हमारे मस्तिष्क की क्रियाएं और हमारी सारी जो खून के लिए जो हमारे जो पूरे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स फैली हुई है, उन सारी चीज़ों में रुकावट आ जाएगी। जिससे कि क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर ये जो विषैले पदार्थ हैं वो उल्टा हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर फैलने लगेंगे। क्योंकि हमारे कभी आपने सोचा हमारे शरीर के अंदर की जो क्रियाएं हो रही हैं वो क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं, और उनकी क्रियाओं में अगर हम जरा सा भी किसी प्रकार की रुकावट डाल देते हैं, जैसे जो क्रियाएं हो रही हैं, सर्विसिंग की हो रही है, रिपेयरिंग की हो रही है, मेंटेनेंस की हो रही है, और आवश्यक अंगों को वो हमें फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स है, विटामिन है, ये सब चीज़ पहुँचाते भी रहते हैं, और उन्हें जो उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है या फ्री रेडिकल्स निकलता है उसको बाहर निकालते हुए रहते हैं। तो ये सारी क्रियाएं हमारे शरीर की क्रिया करते हुए सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। तो उसमें किसी भी तरह की अगर हम इन वेगों को रुकावट करेंगे या इन वेगों में किसी भी चीज़ की आवश्यकता है और उसकी हम कमी करेंगे तो हमारे उन अंगों पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर के जो कार्य बड़े सुचारू रूप से चल रहे हैं वो कार्य में किसी न किसी तरह का डिस्टर्बेंसेस आएगा। तो इसीलिए जिस तरह के वेग हमारे शरीर के अंदर आ रहे हों, अगर पेशाब कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हमारा गंदगी के जो है हमारा या यूरिन के रूप में निकल रहा है।
अगर हमारा मल की इच्छा हो रही है तो मल हमारा जो है वो भी एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी का है, पसीना वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी का है। तो ये सारी चीज़ें, उल्टी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी का है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं अपने आप ऑटोमेटिक निकलती रहती हैं, उससे शरीर से बाहर निकलते ही रहना चाहिए ताकि हमारे बार तरफ हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह की कोई रुकावट ना है हमारा, क्योंकि हम सो तो जाते हैं लेकिन हमारा शरीर की जो कार्य प्रणाली है, हमारे शरीर का जो वर्किंग चीज़ें हैं वो सब 24 घंटे चलती रहती हैं, उन्हें कभी आराम नहीं मिलता। बस उन्हें आराम देने के लिए आपके पास एक ही तरीका है कि जिस तरह का वेग आपके शरीर में महसूस हो उस वेग में रुकावट मत डालें। और दूसरी चीज़ है केवल आप उनको उनकी क्वालिटी का ईंधन दें और उन्हें कुछ नहीं चाहिए आपसे, एक ही चीज़ चाहते हैं, वो अपनी क्वालिटी का ईंधन आप देंगे तो उसी ईंधन से वो सब चीज़ें आपके बॉडी के अंदर निकाल लेंगे। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हमारा शरीर के अंदर अगर हम अच्छी चीज़ों को डालते रहेंगे तो हमारे शरीर में किसी तरह की रुकावट आएगी ही नहीं। और आप जो है जब भूख लगे तो भोजन जरूर करिए। यानी बार बार ये कहना है, यदि हमें शरीर को अपने स्वस्थ रखना है तो इन वेगों को किसी भी प्रकार से रोकना नहीं है, ना इसमें किसी प्रकार की आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के स्वाभाविक वेग हैं, प्राकृतिक वेग हैं, इसमें जो है किसी भी तरह को निकल। और हमारे शरीर में अगर आप समझें, अगर अपने शरीर को तो बार बार बताते हैं कि आप अपने शरीर की शक्ति को समझिए। जो हमारी 3 शक्तियाँ हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों शक्तियाँ हमारे शरीर में 24 घंटे मौजूद रहती हैं। कैसे अनुभव करना है, क्योंकि ये तीनों शक्तियाँ हमारी क्या हैं। अगर हम समझे ब्रह्मा जिन्होंने रचना की शरीर की, तो ब्रह्मा को अगर हम अपने ग्रंथ के हिसाब देखें तो आयुर्वेद के द्वारा ही हमारे शरीर की रचना हुई। दूसरे में अगर हम देखते हैं विष्णु भगवान, जो हम शरीर का पालन पोषण करते हैं, तो हमारा है प्राकृतिक नेचर से ही ली हुई चीज़ों से हमारा शरीर का पालन पोषण होता है। तीसरी चीज़ हमारी है नष्ट करना, क्योंकि उसमें योग हमारा था, प्राणायाम। योग के अंदर प्राणायाम यानी प्राणवायु के द्वारा ही हम जीवित हैं। प्राणवायु बंद हो गई, शरीर हमारा समाप्त हो गया। आप जरा देखिए हमारा शरीर की मतलब कितना गुणवान है, क्या स्पेशलिटी है, क्या क्वालिटी है, क्या इस तरह की स्पेशलिटी, इस तरह की क्वालिटी हम अपने द्वारा बना सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, असंभव है शरीर के लिए। अगर इस तरह की चीज़ें न तो कभी और न कभी बना पाएंगे, बल्कि हाँ इसको नष्ट करने वाली चीज़ें हम जरूर बना पाएंगे, जिससे हमें क्षणिक तो खुशी होती है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स या उसके प्रभाव हमारे शरीर पे बिल्कुल अनुकूल नहीं होते हैं। तो आप अपने शरीर के महत्व को समझिए और अपने शरीर की शक्तियों को समझिए और इन प्राकृतिक वेगों को किसी प्रकार से रोकने की कोशिश, क्योंकि आपको स्वस्थ रहना है। तो बार बार हम कहता हूँ कि आपको स्वस्थ रहने के लिए हम आपको सत्य ही जानकारी देंगे, और हम जिसके लिए कटिबद्ध हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से भी आप लोगों से, हमारा चैनल का पूर्ण मुख्य उद्देश्य यही है कि आप स्वस्थ रहें, रोग से मुक्त रहें, और उसके लिए अच्छे से अच्छे तरीके, अच्छे से अच्छे प्रोसीजर, अच्छे से अच्छे उसके लिए जो दवाइयाँ, अच्छे से अच्छे उसके लिए अनुपचार बताए जाएं, जिसको कि आप सरल हो आपके लिए, सस्ता हो आपके लिए, और बहुत सहज हो आपके लिए, करने में आसान हो और आराम सबसे ज़्यादा मिले। एक बार आप चिंतन करिए रात में सोते समय कि जो कुछ हम शरीर के साथ क्रियाएं कर रहे हैं, अगर हम बीमार हो जाते हैं तो उसके लिए जिस तरह की पद्धति को हम अपने शरीर के ऊपर शुरू करते हैं, जिस प्रकार की विधि को अपने ऊपर हम जो शुरू करते हैं, वो विधि अच्छी है कि जो हमारी नेचर की विधि है। आप अपने शरीर को महान समझिए, अपने शरीर को शक्तिवान समझिए, इसको ईश्वर की कृपा समझिए। आप जानते हैं कि 84 लाख योनियाँ हमारे इस पृथ्वी लोक में हैं। उन 84 लाख योनियों के अंदर हमारा मानव शरीर नहीं है। मानव शरीर हमारा एक अलग से, यानी स्पेशल समझिए, यानी वो ईश्वर की कृपा से है। तो जब ईश्वर की कृपा से है और ईश्वर ने आपके लिए जो है बड़े ही अच्छे नियम बना रखे हैं कि हम आपका शरीर रोगी ही ना हो। एक ही चीज़ है ना, अगर हम स्वस्थ रहेंगे, बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, सब कुछ स्वास्थ्य से है, सब कुछ आपके शरीर से है। सत्य को समझिए, सत्य को जानिए। और हम चाहते हैं कि जब तक आप सत्य को नहीं जानेंगे तब तक हम पूर्ण रूप से प्रयास करते रहेंगे कि एक न एक दिन आपको कुछ ना कुछ तो सच्चाई मालूम होगी ही होगी। बीमारी का सबसे बड़ा कारण आप स्वयं, नंबर 1। बीमारी से ठीक होने का सबसे बड़ा कारण आप ही हैं। गंभीर से गंभीर रोगों को ठीक होने का कारण भी आप ही हैं। बीमारी के शुरुआत में ही हम किस तरीके से उसको कंट्रोल करने, किस तरीके ठीक कर लें, इसके भी कारण आप ही हैं। हर चीज़ के कारण, स्वास्थ्य से संबंधित, आपके शरीर से संबंधित चीज़ के कारण आप स्वयं ही हैं। निर्णय आपके हाथ में है। तो निर्णय में क्या, कभी आप चाहते हैं कि हम बीमार रहें? कभी नहीं चाहते होंगे, लेकिन फिर भी बीमार हैं।
सत्य को समझिए। बार बार हमारा अनुरोध है, सब परिवार बैठ करके सुनिए। आपको हमारे चैनल के माध्यम से बड़ी सरल भाषा में न तो हम आपको बॉडी का फार्माकोलॉजी बता रहे हैं, न बॉडी का एनाटॉमी बता रहे हैं, न बॉडी की फिजियोलॉजी बता रहे हैं, न हम आप मेडिसिन के सारे एक्शन बता रहे हैं, उनका कंपोजिशन बता रहे हैं, ये इंग्रेडिएंट, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। इतनी सरल भाषा में आप बताना चाहते हैं ताकि वो आपको हर वर्ग के लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाएं और अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकें। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने का लाभ उठाएं और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। और यही इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही जीवन की सबसे ज़्यादा धनवान उपलब्धि है, यही जीवन की सबसे बड़े पद को प्राप्त करने की उपलब्धि है, यही शरीर की सबसे बड़े ज्ञान को प्राप्त करने की उपलब्धि है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का लाभ उठाएं और पूर्ण स्वस्थ रहें, पूरा परिवार सुखी रहे, पूरा परिवार स्वस्थ रहे। सत्यमेव जयते।